गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में फिर से। अब हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं का उपयोग कहाँ होता है और अधातुओं का उपयोग कहाँ होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे धातुओं का उपयोग। धातु चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, यह आभूषण बनाने में किया जाता है। जैसे चांदी और सोना, ये अभिक्रियाशील धातुएं नहीं होती हैं, मतलब इनके अंदर जो अभिक्रिया करने किसी दूसरी धातु से या किसी दूसरी चीज़, हवा, पानी, बिजली, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए ये एज इट इज़ बनी रहती हैं सालों साल। इसलिए इनके सोना और चांदी जो होते हैं ना, इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि ये किसी से भी अभिक्रिया करके ना तो जंग लगता है इनमें, ना ही कुछ और इनके क्षय होता है। तो ये मतलब पूरी तरीके से एकदम फ्री होती हैं ये धातुएं। फ्री इन द सेंस कि इनके अंदर कोई भी खराबी नहीं आती, चाहे कितने भी साल रखे रखो। तो ये सोना और जो चांदी होती है, ये कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, इसलिए इनके आभूषण बनते हैं। हालांकि चांदी तो फिर भी कर लेती है अभिक्रिया, जो पानी वगैरह से, लेकिन सोना कभी नहीं करता। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट है धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मशीनरी, मशीन बनाने में। ऑटोमोबाइल मतलब बड़े बड़े जो यातायात के साधन होते हैं उनको बनाने में। हवाई जहाज़ को बनाने में, ट्रेन इत्यादि सबको बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घर की छतों को बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे का, ठीक है। ऊपर जो टिन की चादर आपके मतलब जो पुराने स्कूलों में जैसे पड़ी होती थी, और आज भी कई घरों पे टिन की चादरें पड़ी रहती हैं, तो वो सब जो है वो कौन से धातु से बनती है? ये एल्यूमिनियम और लोहे से। नेक्स्ट है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका उपयोग होता है। धातुएं जो होती हैं ये करंट को पास होने देती हैं, करंट को फ्लो होने देती हैं, जिसके कारण इनकी तारें बनाई जाती हैं और इनको जो बिजली की तारों में डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने में भी किया जाता है। जैसे तवा, लोहे का तवा होता है, ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। लोहा मतलब गर्म हो जाता है, तब उसके ऊपर आप खाना बना सकते हो। तो इस तरीके से इसमें धातु का उपयोग होता है। फ्राइंग पैन, लोहे के बर्तन, ये सब, इन सब में। अच्छा, नेक्स्ट है देखो किस किस धातु का उपयोग होता है। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब के बर्तन होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक होती है, तो जल्दी गर्म हो जाते हैं बर्तन। थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो होता है उसमें लिक्विड मरकरी जो है वो डाला जाता है, पारा डाला जाता है। नेक्स्ट है धातु अधातुओं का उपयोग। अब यहाँ पे पहले ऊपर हमने धातुएं पढ़ी, अब अधातुओं का उपयोग पढ़ेंगे हम। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद होता है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी इत्यादि बनाने में होता है। अब जो कार्बन है उसका एक स्वरूप होता है कोयला, एक स्वरूप होता है ग्रेफाइट, ये जो पेंसिल में होता है ऊपर नोक में। ठीक है। तो धातु से ऑलमोस्ट नहीं, सॉरी, तो कार्बन से ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बनी होती हैं, सभी A to Z जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें दिख रही है सब में कार्बन होता है। तो यहाँ पर कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद होती है, यानी कि हमारे अंदर भी होता है कार्बन और सभी चीज़ों में भी होता है। अब मेन जो इसका अगर एग्जांपल दूं मैं कार्बन का, तो यहाँ पर कोयले को भी कार्बन बोलते हैं। ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज़ हो रहा है उसको भी कार्बन बोलते हैं। बैटरी में जो अगर आप बैटरी को कभी तोड़ा हो तो उसमें देखोगे काला काला निकलता है चूरा सा, उसमें भी कार्बन होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस, माचिस, फास्फोरस जो होता है वो माचिस, पटाखे, जिरमिसाइड व विस्फोटकों को बनाने में होता है। जो जर्मिसाइड वो होता होगा, वो जो मसाले नहीं होते जो पटाखों में डालते हैं, उसको। नेक्स्ट है सल्फर, दवा, बारूद और एसिड बनाने में यूज होता है सल्फर का। नाइट्रोजन, उर्वरक और कीटनाशक बनाने में यूज होता है इसका, नाइट्रोजन का। आयोडीन, आयोडीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एंटीसेप्टिक दवाएं बनाने में और औषधीय उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग होता है, मेडिसिन बनाने में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, सांस लेने व ईंधन को जलाने। ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो हम सांस लेने के लिए करते हैं और ईंधन को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी
तो फिर कोई भी आग नहीं जलेगी, कभी भी नहीं जलेगी। फ्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ होता है? जल शोधन प्रक्रिया में, जल को साफ करने के लिए। फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन है, सॉरी। अच्छा, क्लोरीन है। जल के अंदर वो डाल देते ना क्लोरीन की गोलियां कि हाँ भाई जल अपने आप साफ हो जाएगा, तो बस वही है, ये जल शोधन के लिए होता है ये, ठीक है, जल साफ हो जाता है उससे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। अब 4 धातु बतानी है और 4 अधातु बतानी है। तो यहाँ पे ये जितनी भी हैं ये सारी अधातु है, जैसे कार्बन हो गई, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सारी अधातु हैं, ठीक है। ये अधातु पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे अधातु हैं नीचे तक। नेक्स्ट है, धातु अब 4 बतानी है, तो ये आप बताओगे, एल्यूमिनियम हो गई, लोहा हो गया, और धातु और कौन कौन सी हैं, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये 4 हो गई, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, और अगर ज़्यादा लिखना है तो कॉपर, ये मरकरी, ये सब भी धातु है। इनमें से कोई 4 लिख देना। अच्छा, नेक्स्ट है, खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ लिखोगे, ये जो लिखा हुआ है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में किया जाता है, ठीक है। ये पूरी लाइन लिख लेना, पूरा का पूरा, ये पूरा लिख लेना सेकंड आंसर में, ठीक है बच्चों। थर्ड है, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? पटाखे जलाना हानिकारक एक तो इंसान के लिए भी होता है कि कभी कभी आग पकड़ लेती है भाई, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद लिखना होगा, इसमें कहीं नहीं दे रखा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि ये जो है ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। एक इंसान के लिए भी हानिकारक होता है कि उसको भी जला सकता है, सेकंड पर्यावरण के लिए कि उसमें जहरीली गैस छोड़ता है या प्रदूषित करता है, ठीक है, ये लिख लेना। नेक्स्ट है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्मामीटर का क्या कार्य है? भाई अब थर्मामीटर के कार्य बताओ भाई। थर्मामीटर का कार्य जो है वो है, मरकरी के उपयोग जो है वो थर्मामीटर में होता है। ये तो बात यहाँ पे लिखी हुई है इतनी सी थर्मामीटर के बारे में। अब मरकरी का ही उपयोग क्यों होता है? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे ही इसको गर्म जगह पे रखते हैं तो ये लिक्विड जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, फैलने लगता है। तो ये जो थर्मामीटर में मरकरी है ये ऊष्मा के अनुसार फैल जाती है थर्मामीटर में, और मरकरी अगर ठंडी जगह पे रख दो तो ये सिकुड़ जाती है। तो इसलिए इसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। ये लिख लेना आप अपनी तरफ से, ये इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको अपने दिमाग से लिखना होगा कि ऊष्मा में जब रखते हैं इसको तो मरकरी फैल जाती है, और ठंडी जगह पे रखते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, इसलिए थर्मामीटर में इसी लिक्विड धातु का उपयोग किया जाता है, यानी कि मरकरी पारे का। तो ये थर्मामीटर जो है वो बीमार इंसान को बीमार डिक्लेयर करने के लिए बना होता है कि भाई कितना टेम्परेचर है। यहाँ पे थर्मामीटर का मेन कार्य होता है टेम्परेचर मापना। किसी इंसान का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है। अगर सीधे सीधा आंसर लिखना है तो यही होगा, किसी भी इंसान का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है, बस। यही एक लाइन लिख लेना, बहुत है। किसी भी इंसान का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है। 5वां है, चोट पर लगने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ ये कौन सी अधातु थी, ये आयोडीन, ये आएगी 5वें में। आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक दवा बनाने में और औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ये पूरा आएगा, पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये 5वें में आ जाएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई, और बाकी 2 गज की दूरी तो बहुत ज़रूरी है कोविड के लिए, और साथ में मास्क पहने और सुरक्षित रहें, ठीक है। आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई, थैंक यू।